जय हिंद दोस्तों, मैं रविकांत मिश्रा सर क्यूबिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हमने कल टॉपिक पर चर्चा की थी, वो टॉपिक पर चर्चा की थी हमने मानव कंकाल तंत्र पर, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, मानव कंकाल तंत्र ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मानव कंकाल के अंतर्गत जो हड्डियां होती हैं, हमने कल इस बारे में बताया था खोपड़ी में। तो खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो 29 होती है, जिसमें हमने कपाल के बारे में कल चर्चा की थी। तो आज उसी की आगे चर्चा होगी। आगे ये चर्चा होगी कि 206 हड्डियों में से और हड्डियों का वितरण कहाँ पे किया गया है, बॉडी के किस आर्गन पे किया गया है, तो उस पे लेके आज चर्चा होगी। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो हमने जैसा कहा था भाई, हमने कहा था जैसा कि खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं उसमें 29 होती हैं, और 29 में से हमने 8 बता दिया था। ये 8 हमने बताया था कहाँ पे, कपाल पे। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8। हमने इसका लोकेशन भी बता दिया था। तो आज जिस हड्डियों पे चर्चा होगी वो होगी आपके फेस पे, चेहरे पे। इसको एकदम फिगर के साथ, एकदम बहुत बेसिक से बताएंगे इसको। तो इसको फिगर के साथ हम शुरू करते हैं क्लास। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 14 हड्डी। कितना हड्डी लिखा है भाई, यहाँ पे 14 हड्डी लिखा है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वोमर की। ये वोमर क्या होता है, ये एग्जाम में सबसे पहले ये 14 हड्डियाँ चेहरे में होती हैं। तो इसमें वोमर क्या होता है, ये वोमर हड्डियाँ क्या होती हैं, इसको बोलते हैं वोमर। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, वोमर बोलते हैं। तो ये जो वोमर जो हड्डियाँ होती हैं, ये होता क्या है वोमर हड्डी, ये वोमर जो आपके नाक होते हैं, क्या होते हैं, नाक। नाक को 2 भागों में 14 हड्डी हम बता रहे हैं बेटा। इसमें हमने बताया था कपाल में, ये हमने व्हाइट वाला जो पार्ट आप देख रहे हो भाई, इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। आज हम चेहरे के बारे में चर्चा करेंगे। तो नाक में जो हड्डियां होती हैं, नाक को जिसमें 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं, 2। तो नाक को जो 2 छिद्र को, जो बीच में जो दीवार पड़ता है, जो नाक को 2 भागों में बांटता है, वो कौन सी हड्डी है बेटा, वो है भाई वोमर। नाक में 2 छिद्र होते हैं, 2 छिद्र के बीच में एक दीवार है, उस दीवार का नाम क्या है भाई, वोमर। साउथ मूवी देखे होंगे, इसी में सब क्या करता है, छेद करा के सब बाली उली पहन लेता है इसी में। किसमें, वोमर में। तो ये वोमर जो होता है, ये नाक को कितने भागों में बांट देता है, 2 भागों में। तो एकदम बेसिक से बच्चा पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में पूछा गया है नाक को 2 भागों में कौन सी हड्डियां बांट देती हैं, उसका नाम क्या है, वोमर है। वोमर नाक को कितने भागों में बांट देती है, 2 भागों में। जाइगोमेटिक लिखा है। जो जाइगोमेटिक जो ये हड्डियां होती हैं, ये इसी को बोलते हैं जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक जो हड्डी होती है, पहला हमने बताया वोमर। वोमर नाक को 2 भागों में बांट देता है। जाइगोमेटिक जो हड्डी होती है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो जाइगोमेटिक जो हमने लिखा, ये देखिए ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, एकदम ग्रीन कलर जो बनाया है, जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक ये हड्डी क्या होती है, ये गाल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, गाल में। गाल की संख्या कितनी होती है, 2। एक इधर गाल, एक इधर गाल। तो वह कौन सी हड्डी है जो गाल में पाई जाती है, उसका नाम है जाइगोमेटिक। ये गाल में पाई जाती है। तो गाल कितने, 2। तो यहां पे लिखा भी है 2। तो जाइगोमेटिक हड्डी की संख्या कितनी हो गई, 2। अभी बच्चा हमने एक बताया, नाक को 2 भागों में बांटा, वोमर। गाल में कितनी हड्डी, 2 हड्डी। एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर, मिला के कितना हो गया, 2। 2 हड्डी ये, 1 हड्डी ये। हमने कितना हड्डी के बारे में बताया भाई, 3 हड्डी के बारे में। अभी आगे चर्चा होगी। अब यहां पे देखिएगा, एक तो बारी बारी से बताते हैं एकदम। प्लेटाइन हड्डी, ये रेड वाला बना है, ये कौन सी हड्डी है बेटा, प्लेटाइन हड्डी। प्लेटाइन क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे भूगोल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की प्लेटें, वैसे क्या होता है, आपका जो नीचे जबड़ा होता है, एक ऊपर जबड़ा, जीभ के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, जीभ के जस्ट ऊपर वाला अपर पार्ट होता है। ये जो हम बता रहे हैं लोअर जा नहीं, ये अपर जा।
ऊपरी जबड़ा में जीभ के जस्ट ऊपर और भाग, जिसको गांव वाले भाषा में बोलते हैं तालू। तो तालू जो हड्डी होती है इसी को बोलते हैं प्लेटाइन। इसको क्या बोलते हैं? तालू बोलते हैं। ये तालू जो होता है ये हड्डी होता है। ये तालू में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2। तो तालू में जिसको प्लेटाइन बोला गया है, जिसको क्या बोला गया है? प्लेटाइन, इसको तालू बोलते हैं। तो तालू में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 2। ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, जीभ के जस्ट ऊपर वाला भाग, जिसको तालू बोलते हैं। अब पैर का जो नीचे वाला भाग होता है बेटा, उसको तलवा बोलते हैं। तो हम तलवा की नहीं बात कर रहे हैं, हम तालू की बात कर रहे हैं। तो तालू में हड्डियों की संख्या कितनी? 2। गले में कितना? 2। और एक नीचे जो वोमर होता है, जो नाक को 2 भागों में बांट दिया, वो कितना हो गया? 1। अब आगे हम इस पे चर्चा करेंगे, मैंडिबल जबड़ा। ये देखिए बहुत बार एग्जाम में, सेंट्रल लेवल से लेकर स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा गया, भाई ये जबड़ा क्या होता है? ये जबड़ा होता क्या है? ये नीचे वाला जबड़ा चेहरे की वो कौन सी हड्डी है जो हिल डुल सकती है? तो वो कौन सी हड्डी है? वो हड्डी का नाम है मैंडिबल। हम बोलते समय, खाना खाते समय, चिल्लाते समय नीचे वाला जबड़ा हिल डुल सकता है। तो पूछे बताइए चेहरे की वो कौन सी हड्डी है जो हिल डुल सकती है? वो जो है जबड़ा। इसको हम यहां बता रहे हैं फिगर के साथ। ये नीला वाला जो है बना है यहां पे, ये मैंडिबल है। इसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? मैंडिबल बोलते हैं। जबड़ा, इसकी संख्या कितनी होती है? 1। और ये एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि जबड़े में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और इसी जबड़े को बोला गया है हलचल हड्डी। कौन सी हड्डी? हलचल हड्डी। तो हलचल हड्डी किसे बोलते हैं? हल मतलब हिलने वाली, चल मतलब चलने वाली। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मूवेबल हड्डी। मूवेबल बोन्स बोलते हैं हलचल हड्डी को। मूवेबल मतलब होता है हिलने डुलने वाली। तो ये हिल सकती हैं, चल सकती हैं। और ये हड्डी का नाम क्या है? नीचे वाला जबड़ा है। तो नीचे वाला जबड़ा, इसको हलचल हड्डी, मैंडिबल इसको बोलते हैं। और निचला जबड़ा है ये। और खास बात ये है, ये जो निचला जबड़ा है ये चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी है। चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा कौन है? वो है जबड़ा। शरीर के हमने नहीं पूछा है, हमने पूछा है चेहरे की। तो ये नीला वाला पार्ट देखो बच्चा, एकदम ये इसको देखो, प्रिंट कर लो, इसको माइंड में एकदम बैठा लेना। ये पूछा गया कितनी बार कि चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी, बच्चा मार के आता है फीमर और हो जाता है गलत। चेहरे की बात किया तो चेहरे में कौन सी हड्डी है बेटा? मैंडिबल जबड़ा है। ये नीला वाला पार्ट सबसे ज्यादा दिख रहा है, नीचे वाला जबड़ा है, हिल डुल सकता है। और दूसरा यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसको क्या बोला गया है? ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा, बताइए वो कौन है? वो है भाई आपका जबड़ा। तो ये कौन सा जबड़ा? निचली जबड़ा। ये हिल डुल सकता है, हमने बताया चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी हलचल हड्डी, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी वो कौन सा है भाई? जबड़ा है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। तो 1 हमने जबड़ा, नाक को 2 भागों में बांट दिया, बोमर, गाल में कितना, गलवा में कितना हो गया? 2। पूछे बताइए प्लेटाइन तालू में कितना? 2। तो 2, 2 4, 1 5 और 1 ये 6 हड्डी हमने बता दिया। अभी इधर देखिए बचा है इतना 14 में से, तो यहां तक हमने बता दिया वह कौन सी हड्डी है चेहरे में जो हिल डुल सकती है, वो कौन सा है? जबड़ा है। तो वो उसको हिलाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप हिलती है। हिलाने को भाई कुछ भी हिला देंगे हिलेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। तो हिलाने का आप कुछ भी हिला देंगे हिल जाएगा, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं। मैं पूछा हूं अपने से जो हिलती है। अभी मैं क्लास लिया था क्यूबिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जब इसको सब्सक्राइब यहाँ के चैनल को करेंगे तो आपको कल इससे जो भी चैनल जो भी रिलेटेड वीडियो होंगी वो आपके नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। तो हमने क्लास लिया तो बच्चा कहा सर और भी तो शरीर में कोई पार्ट है जो हिल डुल सकते हैं। हम कहे कौन?
तो कहा सर जी बहुत से पार्ट होते हैं जो अपने से हिल डुल सकते हैं। हमने कहा भाई वो बात नहीं है हिल डुल सकते हैं, अपने से हिल डुल सकता है। तो कह रहा है सर हाँ वो अपने से हिल डुल सकता है। अब बताइए, तो ये अपने से हिल डुल सकता है। और बताइए कोई शरीर का पार्ट हो तो हमको कमेंट करके बताइएगा। तो ये है भाई, ये चीज हमने बात किया चेहरे की, उस बच्चे ने बात करी या शरीर की। तो हमने यहां पे चेहरा पढ़ा रखा था, हम चेहरे की ना बात किए बेटा। और आप बात कर रहे हैं शरीर की, तो शरीर में जिसको हिलाएंगे वो हिलेगा। आप किसी को पूछे बताए आप हिलेंगे, किसी को लेके आएंगे वो हिलेगा, उससे हमसे क्या मतलब। हम चेहरे की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन की तरीकों को समझना चाहिए। यही आप बेसिक में गलत कर देते हैं। तो जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन आपका सिलेक्शन तय है। इसलिए हम इसको बताए, इतने डीप गहराई में कोई नहीं बताता बेटा, ये जान लो। कंपटीशन का 4-4 साल में वैकेंसी आएगी तो यही हाल होगा, हवा तक नहीं लगेगा पेपर में। ये यहां तक अगर समझ में आया तो अब आगे बात करते हैं। अब यहां पे अगर आप देखे होंगे बेटा, ये पीला वाला पार्ट इसको बोलते हैं मैग्जिला। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मैग्जिला। मैग्जिला इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊपरी जबड़ा। ये पीला वाला इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी जबड़ा। ये पीला वाला ऊपरी जबड़ा है, नीला वाला निचली जबड़ा है। या नौ से नीला और नौ से निचली जबड़ा। अब पीला वाला जो है ये ऊपर की तरफ, तो निचला जबड़ा हिल डुल सकता है, ऊपर वाला नहीं। ऊपरी जबड़ा का नाम क्या रखा गया? अगर निचली जबड़ा को मैंडिबल बोला गया, ऊपरी जबड़ा का नाम रखा गया मैग्जिला। क्या रखा गया? मैग्जिला। मैग्जिला ये ऊपरी जबड़ा होता है। ऊपरी जबड़ा की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर यहां तक आपको समझ में आया, बहुत बेसिक से एकदम आप आराम से पढ़िएगा। और कहीं दिक्कत हो जिस टॉपिक में वो कमेंट करिएगा, कल से फिर बताया जाएगा उसको। अब यहां पे देखिएगा, आगे हम बताते हैं, इधर देखिएगा। अब यहां पे बात करते हैं भाई, अगर यहां तक समझ में आ गया तो इधर देखिएगा। लैक्रिमल। लैक्रिमल एक ग्लैंड होता है, आंख में पाया जाता है, आंसुओं का स्रावन करता है। तो जिस पर व्यक्ति का आंख स्थित होता है, जिस पर व्यक्ति का जिस कलर से उसी कलर से हमने बनाया भी है ये लैक्रिमल। तो आंख कितने? 2। ये आंख के नीचे यहाँ पे हार्ड वाला कवर होता है, पार्ट होता है। आंख जिस हड्डी पे टिका रहता है उस हड्डी को बोलते हैं लैक्रिमल। अगर ये लैक्रिमल को बाहर निकाल दे हड्डी को, अखियां निकल के कहां चलाएगा? बाहरवा। तो किस हड्डी पे आंख रखा है? आप हड्डी की वजह से शरीर पे पूछे बताइए किसी सीट पर बैठते हैं तो हड्डी की वजह से ये आंख भी रखा है, उस हड्डी का नाम है लैक्रिमल। इसकी लेफ्ट और राइट में ये देखिए 2 कलर का इसी कलर का बना, एक इधर एक इधर। तो लेफ्ट राइट में इसकी संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। अब यहां तक समझ में आया तो अब आगे बात करते हैं। इधर देखिएगा, यहां पे देखिए इस कलर से लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, ये वाला नेजल। नेजल पाइप आता है बेटा। जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में हॉस्पिटल में रहता है तो नेजल से उसको क्या दिया जाता है? फूड दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, लिक्विड वाली चीजें दी जाती हैं। तो ये हमने बताया बीच में नाक में जो एक यहाँ पे हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? वोमर। एक इधर एक इधर। नीचे वाला पार्ट बहुत मुलायम होता है बेटा। ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है? बहुत मुलायम होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं है। यहाँ पे हड्डी होता है, एक इधर एक इधर। ये वाला पार्ट क्या होता है? बहुत हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये क्या है? बहुत थोड़ा सा कठोर टाइप का है। तो एक इधर हड्डी एक इधर हड्डी, अब बीच में दीवार में एक हड्डी, यहाँ पे बाहरवा कोनो हड्डी नहीं है। तो जो एक इधर निकला रहता है इसी को क्या बोलते हैं? नेजल। 2 हड्डी होती है। अब नेजल पूछेगा बताइए पाया कहाँ जाता है? ये ऊपर की तरफ होता है बेटा। कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। यहां तक अगर आपको समझ में है तो एक हड्डी रह गया है, इंफीरियर नेजल कोनका। इंफीरियर नेजल कोनका ये क्या होता है? यहां पे नाक में तो 2 ठो छिद्र पाया जाता है। लेकिन जैसे आप खेत में पानी भरते हो, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंफीरियर नेजल कोनका की। सब हमने बता दिया एक तरफ से, एक यही रह गया है। नाक में 2 छिद्र है, वो छिद्र अंदर तक गया है। तो अगर आप पानी को, अगर एक ही बार अगर आपको पानी भरना हो
तो आप एक बार क्या करेंगे, पानी पाइप बिछा के भर देंगे। लेकिन डेली अगर खेत में पानी भरना तो अंडरग्राउंड पाइप ले जाएंगे ना आप। ठीक उसी प्रकार डेली आप ऑक्सीजन ले रहे हैं ना नाक से। ऑक्सीजन किससे लेते हैं? बहुत बच्चा कहेगा अभी मुख से। मुख से नहीं, नकिया से लेते हैं। तो नाक से ऑक्सीजन लेते हैं। एक बार पढ़ा रहे थे तो बच्चा कहा सर कान से धुआं फेंकता है। तो हमको ये बताइए कान से धुआं कहां से फेंकता है? कहा सर जी मूवी में देखे हैं। हमको मूवी में तो कुछ भी बोल देता है, और कान से धुआं फेंक दिया। तो बताइए क्या ऐसा कभी होता है? कान से धुआं कैसे फेंक देगा? अगर ऐसा होता तो लोग कहते नहीं कि भाई काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में। तो क्या ऐसा होता है? बताइए, खून के आंसू रोएंगे तो क्या व्यक्ति आंसू रोएगा तो खून निकल जाएगा? तो बोलने के मूवी में तो कुछ भी बोल देगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वो काल्पनिक चीजें होती है, लिख देता है, इसका सच्ची घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जैसे आप ऊपर एक बार खेत में पानी भरना हो तो पाइप बिछाए, अगर हमेशा पानी भरना तो अंडरग्राउंड पाइप ले जाते हैं नहीं। तो वो पानी हमेशा ऊपर से कितना भी वाहन चले वो नीचे से हमेशा पूछेगा, पानी जाता रहेगा। तो यहां पे दो पाइप, यहां पे जो दो छिद्र है नाक में, वो अंदर तक गया है। तो अंदर तक गया है, अंदर जाके वो नली चिपक न जाए, इसी कारण बाहर से पूछेगा बताइए ये जो छिद्र यहां पे दिख रहा है वो अंदर जाके दो हड्डियों की से मिल गया है। इधर देखिएगा, यहां पे एक हड्डी पाई जाती है, एक यहां पे हड्डी। यही हम बताना चाहते हैं, एक इधर हड्डी एक इधर हड्डी। तो ये जो हम बता रहे हैं, इधर देखिएगा, एक इधर हड्डी एक इधर, एक यहां पे छिद्र होता है एक यहां पे, लेकिन यह छिद्र अंदर की तरफ गया है। तो अंदर की तरफ जो छिदवा गया है वो पूछेगा बताइए अंदर की तरफ जो छिदवा गया है वो जाके पूछेगा खुला है ना? पाइपवा जो जमीन के नीचे गया है वो बताइए पनिया जा रहा है कि बंद हो गया है? पनिया जा रहा है ना भाई। तो उसी तरह से ये ऑक्सीजनवा अंदरवा जा रहा है ना, तो मुक्किया खुला है ना। अगर मुक्की नहीं रहेगा तो बंद नहीं हो जाएगा। तो ये मुक्की जो अंदर तक जो गया है वो मुक्किया हड्डी से बना है। वो हड्डी का नाम क्या है? इंफीरियर मतलब निचला, नेजल मतलब नाक। तो ये कोन का इंफीरियर नेजल कोन का इसका नाम रखा गया है। तो एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ वो अंदर गया है। निचली नासिका गुहा बोलते हैं। गुहा मतलब गुफा, गुहा मतलब गुफा। तो ये अंदर निचली नासिका गुहा अंदर गया है। जो चीजें हमको दिखाई नहीं देती हैं उसको गुहा बोलते हैं। मुखों से एक बिल गया है, छेद गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। नकियों से छेद गया है तो उसको क्या बोलते हैं? नासिका गुहा। तो शरीर में जितने भी छिद्र होते हैं, शरीर में जितने भी छिद्र होते हैं उसको गुफा बोलते हैं। गुहा है, कैविटी है। वो छिद्र कहां तक है आप बता पाएंगे? तो वही बस वो छिद्र अंदर तक गया है। तो लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं तो कह देते हैं सर हम बता देंगे वो छिद्र कहां तक है। तो बताइए वो छिद्र कहां तक है भाई? ये आप देख के नहीं बता पाएंगे, ये अंदर तक गया है। ये चीजें होती हैं। तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 14। फिर से एक बार बच्चा रिवीजन कराते हैं, फिर से देखिएगा। मैं आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। कान में दो कमरे हैं, बीच में दरवाजा पड़ता है। तो कान में दो ठो छिद्र है, बीच में दरवाजा, वोमर। नाक के छिद्र को दो भागों में बांट दिया। जाइगोमेटिक गाल में पाया जाता है। तालू में ऊपर दो हड्डी प्लेटाइन बोला जाता है। तालू को अगर हम तालू को निकाल दें तो ऊपर का हड्डियां भड़भड़ा के का नीचे गिर जाएगा। आया समझ में कि नहीं? भूसा वाला घर देखे हैं कि नहीं आप? तो भूसा घर में जब भूसवा नहीं गिरता है तो गोजिस देखे होंगे, उसको भूसवा गिराते हैं ना। तो अगर तालू हड्डी को अगर निकाल दे ऊपर, यहाँ का तालू जो जीभ के जस्ट ऊपर होता है, अगर तालू हड्डी को हम निकाल दें तो ऊपर एक हड्डी भड़भड़ा के सब मुंह से कहाँ आएगा? बाहर चलाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो ये प्लेट की तरह ऊपर यहाँ छत है। ये जैसे देखे होंगे छत रहता है। अगर हम यही पढ़ा रहे हैं, ऊपर का छत अगर आया नीचे तो पूछेगा हम दब जाएंगे कि बचेंगे? दब जाएंगे ना भाई। तो पूछेगा हाई छत है, प्लेटाइन का है, छत है। ये ऐसे ऊपर तालू की तरफ ऐसे लगा रहता है। आज जितनी हड्डियां टूटा, ऊपर का हड्डियां भड़बड़ा के कहा नीचवा आ जाएगा, सब गिर जाएगा। तो ये भैया रोके रहता, भैया तुम ऊपर के ऊपर रहो, नीचे मत आओ। तो ये रोके रहता है प्लेटाइन कितना? 2।
हमने बताया जबड़ा कितना, निचला जबड़ा 1, मैग्जिला कितना 2। पूछेगा मैग्जिला क्या होता है, ऊपरी जबड़ा होता है। ऊपरी जबड़ा में हड्डी की संख्या कितनी 2। इंफीरियर नोजल कौन का, नाक के छिद्र को अंदर तक ले जाता है, निचला नासिका गुहा कितना 2। लैक्रिमल पूछे बताइए आंख जिस पर स्थित होता है 2। नेजल ये नाक के ऊपर वाला कितना हो गया 2, सब मिला के कितना 14। एकदम सिंपल तरीके से देखिए बताए हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है वो कौन सी हड्डी है, वह कौन सी हड्डी है जो नाक को 2 भागों में बांट देती है। अब तो पढ़ लिए हड्डी कौन सी है भाई, वो है वोमर। कौन है, वोमर। शरीर किस पूछेगा बताइए सबसे मजबूत हड्डी, तो क्या बताएंगे जबड़ा। चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी, तब क्या बताएंगे जबड़ा। बच्चों मार के आता फीमर। अरे भाई फीमर शरीर की बात किया है ना भाई, जब शरीर का पूछेगा तब ना फीमर बताओगे आप। हमने पूछा चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी, तो क्या बताएंगे उसको जबड़ा बोलेंगे। क्या बोलेंगे जबड़ा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आपको। तो इतना मेहनत से अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए। आप मेहनत करेंगे तभी हम मेहनत करेंगे, आपको आएगा समझ में। हमारा जितना जितना आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज्यादा इसमें व्यूज जाएंगे उतने ज्यादा हमारा मन करेगा पढ़ाने में। फिर से पढ़ाएंगे कि आपने हमारे वीडियो को देखा, समझा, लोगों को बताया, ये जान लीजिए। लेकिन बच्चा कहाँ समय है, आजकल की युवा पीढ़ी को समय कहाँ है, यहां दूसरे चीज सब देख रहा है। बताइए देखना चाहिए, देख रहा है कुछ, कैसे सिलेक्शन होगा बताइए। बिना पढ़े हमारे पास कोई ऐसा तो जड़ी बूटी का दवा है नहीं कि हम घोर के लो भैया कल एग्जाम में पी लो हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसा तो होने वाला है नहीं बेटा। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। तो मेहनत करने के लिए आपको पढ़ना होगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो ये सब चीजें नहीं थे, आपको हम फिगर के द्वारा बता रहे हैं। आज इतने संसाधन हैं, पढ़ाई को एकदम आसान कर दिया गया है। तो आप इसको पढ़िएगा और जहां नहीं आएगा फिर से समझिएगा। हमने कपाल बताया, चेहरा बताया, इसके बाद की जो हड्डी है इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको भाई। अब इसके आगे बताते हैं। इसके आगे होता है, किसी बुक में दिया 28, खोपड़ी में 28, तो उसमें क्या किया है गले की हड्डी को निकाल दिया है। तो ये जो गले की हड्डी होता है, हसुआ देखिए, हसुआ एकदम हसुआ की तरह होता है। ये गले में जो हड्डी होता है एकदम हसुआ की तरह ऐसे ही लगा रहता है और यहां पे ऐसे निकला रहता है। तो इसको बोलते हैं हायोड हड्डी। कौन सा हड्डी, हायोड हड्डी। हायोड हड्डी ये पूछे बता इसकी संख्या कितनी 1। इसी को बोलते हैं गले की हड्डी। कौन सा हड्डी, गले की हड्डी। इसी से जुड़ा रहता है ये वाला पार्ट, इधर देखिएगा जो हमने बता रखा है, इसी से जुड़ा रहता है ये वाला पार्ट। और इसी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है ये आगे जो जुड़ा है इसी को बोलते हैं जीभ। तो जीभ जो होता है वो एक हड्डी से जुड़ा रहता है, उस हड्डी का नाम है हायोड हड्डी। हायोड हड्डी ये पूछेगा इसी से क्या जुड़ा रहता है, जीभ जुड़ा रहता है। तो जीभ जिस हड्डी से जुड़ा रहता है उसको हायोड हड्डी बोलते हैं और गले की हड्डी होता है। लोग कहता है गले की हड्डी बन गए हमारे, तो गले की हड्डी कैसे बन गए हैं, गले की क्या बन गए हैं, हड्डी बन गए। आज इनको मारना होगा तो वो एकदम ठीक यही, अगर ये हड्डी टूटा, अगर किसी के बीचों बीच यहां मार दें तो ये हड्डी टूट जाएगा। और ये हड्डी टूटा तो ये जीभ कहां निकल के चलाएगा, हाथ में। तो कुत्ते का जीभ बाहर निकल सकता है, क्यों, क्योंकि वो हड्डी से नहीं जुड़ा रहता है। बाहर से निकाल के देखोगे सब इधर उधर सब चाट लेता है, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं होता है। हम लोग के जीभ बाहर पूरी तरह से नहीं निकल सकते हैं, वो हड्डी से जुड़ा रहता है। तो पूछेगा वह कौन सी हड्डी है जिससे जीभ जुड़ी रहती है, हायोड हड्डी गले की हड्डी होती है। आया समझ में कि नहीं। तो जीभ निकल के कहां चला आएगा, बाहर, अगर ये हड्डी टूट गई तो। इतनी बातें समझ में आई। तो ये चीजें होती हैं। हमने बताया था खोपड़ी, खोपड़ी में कितना हड्डी होता है 29। खोपड़ी में कितना हड्डी होता है बेटा 29। 29 हमने बताया था कपाल, कपाल में 8, कपाल में कितना होता है 8। दूसरा हमने बताया है चेहरा,
चेहरा में कितना होता है? 14। तीसरा हमने बताया है ये हायोड हड्डी, हायोड हड्डी, इसमें कितना होता है? 1। अभी 6 हड्डी बाकी है, वो कान की है। अब कान के बारे में चर्चा करते हैं। इधर देखिएगा ईयर्स बोन, ये कान में हड्डियां होती हैं। और कान में, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। तो सबसे पहले जान जाइए बाहरी कान में तो कोई हड्डी नहीं होता है, ये बाएं भाग होता है। बाएं भाग में कोई हड्डी नहीं, इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन्ना। देखा होगा टीचर कान पकड़ के मोड़ देता है, तो इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। बाहरी भाग में कोई हड्डी होती है बेटा? कोई हड्डी नहीं होती है। जो भी हड्डी होती है वो मध्य भाग में होता है। किस में होता है? मध्य भाग में। तो मध्य भाग में जो हड्डी होता है, यहां पे देखिए लिखा है मैलियस। पहला हड्डी का नाम क्या है? मैलियस। ये हथौड़े के समान है, देख रहे हैं, ये हथौड़े के समान है जो मैलियस है। ये इसकी संरचना कैसी होती है? हथौड़े के समान। एक कान का बता रहे हैं, और कान के किस भाग में? मध्य भाग में। मध्य भाग में पाया जाता है भाई। ये किस में पाया जाता है? मध्य भाग में। ये कौन सा भाग है? मध्य भाग। मध्य भाग में हड्डियां पाई जाती हैं। तो मध्य भाग में पहला वाला हड्डी का नाम है मैलियस। दूसरा मोची का, जिस पे जूता सिलता है। मोची जिस पर जूता सिलता है बेटा, उसी के आकार का होता है, इसको बोलते हैं इनकस। जिस पे मोची देखेंगे जूता ऐसे आगे तरफ निकला रहता है, इनकस उसी का आकार का होता है। इसकी संख्या होती है 1। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। तीसरा होता है स्टैफिस। क्या होता है? स्टैफिस। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। ये कैसा होता है? जो आप घुड़सवारी करते हो, देख रहे हैं, जब आप घुड़सवारी करते हैं जिसमें पैर रखते हैं आप, एकदम उसी के आकार की होती है एकदम ही। इसको बोलते हैं स्टैफिस। तो स्टैफिस पूछे बताइए, जैसे जिसपे आप घुड़सवारी करते हो उसी के आकार की होती है। यही एकदम ऐसे दिख रहा है, एकदम ऐसे जैसे घुड़सवारी करते हो आप, एकदम ऐसे हड्डी होती है। आइए क्या है? ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो क्या बताएंगे? स्टैफिस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टैफिस सबसे लास्ट में पाई जाती है। पहले नंबर पे मैलियस है। मैलियस, इसकी संख्या कितनी होती है? 1। इनकस की संख्या कितनी होती है? 1। स्टैफिस की संख्या कितनी होती है? 1। कुल मिला के कितना हो गया? 3। तो एक कान में 3, तो दूसरे में भी कितना हो गया? 3। कुल मिला के कितना हो गया? 6। तो कुल हड्डियों की संख्या होती है 6। ये हमने अभी बताया टोटल। किसके बारे में? ये हमने टोटल बताया। किसके बारे में बच्चा? ये टोटल हमने बताया है। किसके बारे में? किस हड्डी के बारे में? ये टोटल हमने बताया है कान की हड्डी के बारे में। तो यहां तक आपको समझ में आया? ये आपका खोपड़ी खत्म। चेहरा बता दिए, कान बता दिए, कपाल बता दिए, यहां तक एक गले की हड्डी बता दी है। कुल मिला के कितना? 29। ये 29 हड्डियां खत्म हो गई। अब आगे बात करते हैं पसली की। पसली, इसकी संख्या कितनी होती है? ये पिजड़े के समान संरचना होती है। इसकी संख्या होती है 24। किससे जुड़ा रहता है? उरोस्थि से। उरोस्थि से जुड़ा रहता है। पसली की संख्या 24, उरोस्थि जुड़ा रहता है। और उरोस्थि की संख्या पूछेगा बताइए कितनी होती है? 1। उरोस्थि की संख्या कितनी होती है? 1। उरोस्थि की संख्या 1 होती है। पसली, ये इसकी संख्या 24। ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो बेटा, इधर देखना, ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो, ये ग्रीन वाला जो हड्डी है यही है उरोस्थि। ये क्या है? उरोस्थि। यहाँ पे लिखा भी है स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं? उरोस्थि। उरोस्थि की संख्या कितनी होती है? 1। बीच में होता है स्टर्नम। स्टर्नम का होता है उरोस्थि। उरोस्थि पूछेगा, स्टर्नम होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। स्टर्नम उरोस्थि होता है, इसकी संख्या 1 होती है। इसी से जुड़ा है आपका पसली।
तो पसली 1 2, इधर देखिएगा बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है, ये 7 पसली कहलाता है सत्य पसली। कौन सा पसली कहलाता है? सत्य पसली, क्योंकि ये उरोस्ती से जुड़ी होती हैं। 8 9 10, जो 7 इधर तो 7 इधर भी, 7 इधर तो 7 इधर भी, 14, 8 9 10, ये कहलाता है असत्य पसली। कौन सा पसली? असत्य पसली। असत्य पसली ये सत्य पसली से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? सत्य पसली से जुड़ा रहता है। इसकी संख्या कितनी होती है? टोटल 6। इसकी संख्या हो गई 14। सत्य पसली किसे कहते? बीच में ऐसे उरोस्ती होता है, ऐसे पिजड़ी तरह जुड़ा रहता है। अब पीछे किससे? रीढ़ की हड्डी से। तो सत्य पसली की संख्या कितनी हो गई बेटा? 14। असत्य पसली कितना हो गया? 6। तो 14 पूछेगा, बताइए, हो गया 7 इधर 7 इधर, 3 इधर 3 इधर, बीच में होता है, इधर देखिएगा असत्य पसली, इसकी संख्या 6 होती है। इसके बाद जो हड्डियां होती हैं उस हड्डी को बोला गया है 11वां 12वां। ये 11 और ये 12, ये 11 और ये 12, ये दोनों हड्डियां फ्री अवस्था में रहती। इधर देखिए निकला है, तो ये दोनों हड्डी को बोला गया है मुक्त पसली। कौन सा पसली? मुक्त पसली। मुक्त पसली की संख्या कितनी होती है? 4। इन पसलियों के बीच में क्या रहता है? फेफड़ा। और दोनों फेफड़ों के बीच में क्या रहता है? हार्ट, हृदय। तो कुल मिला के कितना हो गया? कुल मिला के आपका हो गया ये 4। इतनी बातें समझ में आई? याद रहेगा? तो ये हमने बता दिया पसली के बारे में। उरोस्ती की एक, उरोस्ती से इधर से भी जुड़ी रहती है, इधर से भी जुड़ी रहती है। सत्य पसली, उसकी संख्या 14। असत्य पसली, इसकी संख्या कितनी होती है? 6। सत्य पसली से जुड़ा रहता है असत्य पसली, ये आजाद रहती हैं। गर्भावस्था के दौरान नीचे की जो आजाद या मुक्त पसली होती है ये फैल जाती है, और फिर क्या होती है? डिलीवरी के बाद, बच्चे के जन्म के बाद क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तो यहां तक हमने बता दिया। अब आगे रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा होगी। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26। तो आज के लिए यहीं तक। अब अगली क्लास में रीढ़ की हड्डियों के बारे में चर्चा होगी, उसके बाद हाथ और पैर। टोटल आपकी हड्डियां कल के क्लास में खत्म कर देंगे। तो इसको लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।